गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। धोरण 8 विषय हिंदी। तो विषय हिंदी में दूसरा चैप्टर है ईदगाह, जिसकी जो चैप्टर है मैंने पूरा आपको समझा दिया था कि उसमें क्या है। बच्चा है छोटा सा, उसकी दादी है आमीना, बच्चा गरीब है और बहुत ही समझदार है। वो त्याग की भावना को अच्छे से जानता है। मैंने पूरी स्टोरी आपको सुनाई थी, मतलब पूरी कहानी आपको सुनाई थी। फिर इसके जो शब्दार्थ थे, मुहावरे थे, वो भी मैंने आप सबको समझा दिए थे। अभी आज मैं थोड़े प्रश्नों के उत्तर है वो इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। आप अच्छे से वीडियो को सुन लेना और समझ भी लेना, और जब भी टाइम मिले आप बुक्स भी पढ़ लेना, ताकि आपको ये पूरा चैप्टर कवर हो जाए। तो पहला है कि गांव में ईदगाह जाने की तैयारी कैसे हो रही थी। तो रमज़ान का महीना पूरा होने पर ईद का दिन आया था। सबको ईदगाह जाने की जल्दी थी। कोई अपने कुर्ते में बटन लगा रहा था, कोई किसी के जूते कड़े हो गए थे, किसी को तेल डालकर ठीक कर रहा था, किसी के बालों में जल्दी जल्दी पानी शानी दे रहा था। इस तरह सभी लोग तैयारी कर रहे थे। अब है ईद के दिन बच्चों में मन की क्या हालत होती है। तो ईद के दिन बच्चे सोच रहे हैं रोज़े तो बड़े बूढ़ों के लिए है, हमारे लिए तो बस ईद है। सभी बच्चे ईदगाह जाने के लिए तैयार होते हैं और पैसे गिन रहे होते हैं, वापस अपनी जेब में रख देते हैं। इन्हीं पैसों से वो बच्चे खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद और न जाने क्या क्या खरीदने को महसूस करते हैं। अब तीसरा है आमीना ईद के दिन निराशा में क्यों डूबी हुई थी। तो आमीना ईद के दिन निराशा में डूबी हुई थी क्योंकि आमीना का जवान बेटा और बहू दोनों मर गए थे। अब सिर्फ छोटा पोता हामिद ही आमीना का सहारा था। हामिद के पास जूते भी नहीं थे, न ढंग के कपड़े थे। ईद के दिन भी आमीना के घर अनाज का एक दाना भी नहीं था। तो इसीलिए आमीना जो है वो निराशा में डूबी हुई थी। मेले में जाके हामिद के लिए आमीना क्यों चिंतित थी। तो गांव में सभी बच्चे अपने पिता के साथ मेले में जा रहे थे और हामिद अकेला जा रहा था। उसके माता पिता चल बसे थे, आमीना बूढ़ी थी, उसके साथ जा सके ऐसी नहीं थी। तो वो भीड़ भाड़ में कहीं खो न जाए, उसके लिए हामिना जो है वो अमीना जो है वो हामिद के लिए चिंतित थी, मतलब कि चिंता में थी। ईदगाह के मार्ग का वर्णन करें, मतलब कि ईदगाह के मार्ग पर जो जाते हैं वो कैसा होता है। तो गांव में निकलकर लोग ईदगाह की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। बच्चे इतने खुश थे कि दौड़कर आगे निकल जाते हैं, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथीदारों का इंतज़ार करते हैं और खुश होते हैं। ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें थी, अदालत थी, कॉलेज थी, कलाधर आदि थे और हलवाइयों की दुकानें भी खूब सजी हुई थी। अब है हामिद साथियों को क्या क्या हामिद के साथियों ने क्या क्या खरीदा था। तो मेले के दुकान में तरह तरह के खिलौने थे। हामिद के साथियों ने खिलौनों और मिठाइयाँ खरीदी थी। महमूद ने खाकी वर्दी वाला एक सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती लिया, नूरे ने वकील साहब खरीदा और सम्मी ने एक खंजरी खरीदी थी। इसी प्रकार हामिद के सभी साथियों ने अपनी अपनी पसंद के खिलौने खरीदे थे। अब है हामिद ने खिलौने को क्यों नहीं खरीदा। तो हामिद गरीब था, उसके माता पिता नहीं थे। उसकी दादी आमीना 3 पैसे दिए थे, तो वो पैसों से खिलौने नहीं खरीद सकता था क्योंकि खिलौने बहुत महंगे थे। हामिद ने सोचा खिलौने किसी काम के नहीं है, वो हाथ से छूटेंगे तो चूर चूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, जरा सा भी पानी लगा तो रंग भी निकल जाएगा। खिलौने खरीद के पैसे बर्बाद करना नहीं चाहिए। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। तो हामिद की दादी के पास चिमटा नहीं था। उसकी दादी जब रोटियां बनाती थी तो उसके तवे से उतारते ही उसकी उंगलियां जल जाती थी। तो हामिद ने सोचा कि चिमटा ले जाने पर दादी की उंगलियां भी नहीं जलेगी और घर में काम की चीज़ भी आ जाएगी। तो इसीलिए हामिद ने चिमटा खरीदा था। फिर ये चिमटा खरीदने के पीछे हामिद के कौन से कारण थे, तो वो हमने समझ लिए कि हामिद की दादी की उंगलियां न जले और घर में काम की चीज़ आ जाए।
फिर है हामिद के दोस्त खिलौने खरीदने के बाद क्यों पछताने लगे। तो हामिद ने एक लोहे का चिमटा खरीदा था। उसको देखकर सब दोस्त उस पर मोहित हो गए। दूसरे लड़के ने सोचने लगा, काश हमने भी चिमटा लिया होता। सभी मेले से बहुत दूर निकल गए थे, जबकि बड़ों से जिद करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। सचमुच टूट जाने वाले इन खिलौने का क्या भरोसा। हामिद का चिमटा तो बरसों बना रहेगा और खिलौने तो कुछ दिन के मेहमान हैं। इसी प्रकार हामिद के साथी अपने खिलौनों की खरीदी पर पछताने लगे। अमीना हामिद के हाथ में चिमटा देखकर क्या सोचने लगी। तो अमीना हाथ में चिमटा देखकर अमीना आश्चर्य में पड़ गई। उसकी समझ में आ गया कि इतने बड़े मेले में हामिद को कोई चीज़ न मिली कि वह चिमटा खरीद लाया। उसने सोचा कि हामिद कितना बेसमझ है, तभी उसने कुछ खाया न पिया, सुबह से भूखा है। बूढ़ी आमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया। तो बूढ़ी अम्मा ने सुना कि हामिद ने उसके लिए चिमटा खरीदा है। उसकी उंगलियां तवे से रोटी उतारते समय जल न जाए, तो उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। अब आमीना ने हामिद को दुआएं क्यों दी। तो हामिद ने अपनी दादी आमीना से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है, उसी लिए मैं चिमटा लाया हूँ। तो आमीना का क्रोध है वो तुरंत स्नेह में बदल गया और वो आश्चर्य हो गई कि खिलौना खरीद सकता था, मिठाई खरीद सकता था। फिर भी हामिद ने अपने मन को वश में रखा और आमीना के लिए चिमटा लेकर आया। तो उनके प्रति उसके पोते का प्रेम देखकर आमीना उसको दामन फैलाकर दुआएं देने लगी। अब चिमटे का प्रयोग किस तरह किया जाता है। तो रुमाल से भी खिलौना बनाकर हम उसे खेल सकते हैं, जैसे कि तकिया। कोई लोग उसे बिछाकर बैठ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस कहानी का शीर्षक ईदगाही क्यों दिया गया है। तो इस कहानी में दादी आमीना उसके पोते की बात है। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आती है। सभी लोग ईदगाह जाते हैं, खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। तो पूरी कहानी ईदगाह के सफ़र की है। हामिद के पास ईदगाह जाने के लिए सिर्फ 3 पैसे हैं, पर फिर भी वह खुशी खुशी ईदगाह जा रहा है और इसीलिए शीर्षक का नाम ईदगाह दिया गया है। आमीना और हामिद, एक बूढ़ी अम्मा और उसका पोता। आमीना का दुख, आमीना की जिंदा दिली, ईद की खुशियाँ, पोते और दादी का प्यार, चिमटा और हामिद। देखो, हमने इस वीडियो में प्रश्नों के उत्तर है वो समझा दिए मैंने आपको सही से। तो आप इस वीडियो को अच्छे से सुन लेना और एक बार बुक से पढ़ लेना। हम अब आगे के वीडियो में जो एक एक वाक्यों के प्रश्नों के उत्तर है उसके बारे में समझाएंगे। थैंक यू।